नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं मोहनगढ़ में। मोहनगढ़ टीकमगढ़ जिले का ये हिस्सा है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र यहाँ पृथ्वीपुर लगता है। पृथ्वीपुर निवाड़ी जिले में है और चुनाव आने जा रहा है और दोनों ही प्रत्याशी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी से नितिन सिंह राठौर तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से सुषपाल सिंह प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन आने वाला समय जनता से पता करने के बाद और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के हवाले जो खबर है कि यही दोनों प्रत्याशी होंगे। अब चुनाव आने जा रहा है और हम लोग जनता के बीच चलते हैं कि आखिर जनता क्या सोचती है और जनता का क्या मत जाता है। भैया क्या नाम है? राकेश। तो राकेश जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसके, कैसा लग रहा है आपको, किसके पक्ष में जनता इस बार मतदान करेगी या आप किसके पक्ष में मतदान करेंगे? अब हम तो जो विधायक बने उन्हीं की में हैं। तो ऐसा क्यों कि विधायक जी जो अभी बने हैं सुषपाल सिंह यादव की आप बात करें, कैसा क्यों लग रहा है आपको? ये अब लग रहा हमें, अब दूसरे आदमी हो जैसे लगे सो नहीं लगे। नहीं, आपको मतलब क्या विकास कार्य ऐसे किए हैं पार्टी ने या सुषपाल सिंह यादव ने कि आपको लग रहा है क्या बढ़िया किया? बढ़िया का हो, मतलब आपको देने ही है बस। चलिए ठीक। चाचा क्या नाम है? कमल प्रसाद केवट। तो कमल प्रसाद बस नहीं रहा जी। तो आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में हमारी पंचायत से तो बीजेपी आती है और बीजेपी अच्छे काम कर रही है। लाडली लक्ष्मी योजना चलाए और जैसे कि वो राशन है वो फ्री मिल रहा है बीजेपी की तरफ से, और प्रधानमंत्री वो सम्मान निधि है वो भी मिल रही, और मुख्यमंत्री जी भी। लेकिन यहाँ पर एक उड़ती हुई खबर जो सुनने में आती है कि केवट समाज का ज़्यादातर वोट सुषपाल सिंह यादव के खिलाफ या नितिन सिंह राठौर के पक्ष में है। तो इस बात में कितनी सत्यता है? इस बात में कोई बिल्कुल सत्यता नहीं है, ये गलत है, ये झूठी अफवाह है। हम केवट समाज यानी कि बीजेपी के साथ देते हैं और बीजेपी के रहते हैं और बीजेपी के रहेंगे। तो बीजेपी के आप रहते थे लेकिन कभी जिता नहीं पाए। इस बार के अलावा केवल 2013 में उपचुनाव और उसमें भी कई कारण लगे तब जीत कर, यानी कि विधानसभा में जब हमारा प्रत्याशी को मार दिया था सुनील नायक को, हैं वो अलग हो गई थी बात। अब वो तो धांधली से 2018 में कहाँ धांधली हुई? 2018 में नहीं हुई धांधली, अब वो हो जाती है, यानी कि वोटर के में जैसा हो जाता है। फिर भी पे हम बीजेपी के हैं। तो उस समय बीजेपी को किसने वोट दिए थे? अभय यादव के लिए। अभय यादव के लिए वोट बीजेपी ने केवट समाज को वोट नहीं गाओ। चलिए, नए लोग हैं, नई तरीके से। क्या नाम है चाचा? मुन्ना। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? हम तो फूल ही के दे, वोट फूल के देंगे। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि फूल को देंगे और फूल की अच्छे काम करे, फ्री में पिसी मिल रही, पेंशन मिल रही। और महंगाई का जो असर इस समय जनता के ऊपर नहीं पड़ रहा है आपके ऊपर? भाई साहब तो गेहूँ के कैसा होगा 25 को, जब महंगाई तो वही पे चल रही गेहूँ। 2014 के दरमियान जब कांग्रेस पार्टी केंद्र की सरकार छोड़ती है, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उस दरमियान मजदूरी क्या थी और आज मजदूरी क्या है? उस समय सिलेंडर की रेट क्या थी, आज क्या है? पेट्रोल उस समय क्या था, आज क्या है? इनके बारे में सोचा है आपने कभी? हम नहीं सोचा। तो फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर हम फूल को देंगे? आपको मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? मध्य प्रदेश जब फूल की दे। चलिए ठीक है। भैया क्या नाम है? इलू जैन। तो जैन साहब, इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यदि डॉक्टर सुषपाल जी को टिकट मिलता है 10 से 15 हज़ार वोटों में चुनाव जीतेंगे। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि डॉक्टर सुषपाल यादव यहाँ से चुनाव जीतेंगे? यदि 40 साल में विकास नहीं हुआ जो हमारे डॉक्टर साहब ने 1.5 साल में विकास किया है, हमारे यहाँ कम से कम 25, 30, 40 साल से मुक्तिधाम की व्यवस्था नहीं थी जो माननीय पृथ्वीपुर विधायक जी ने की है। तो फिर 40 सालों से लगातार जनता एक ही प्रत्याशी को क्यों बार बार चुन रही थी? अभी तक प्रत्याशी नहीं था। 2018 में पार्टी ने टिकट गलत प्रत्याशी को दिया था जिसका वर्चस्व भी नहीं था, व्यवहार भी नहीं था। माननीय डॉक्टर सुषपाल यादव जी का व्यवहार भी माने इतना अच्छा है कि अपन जो भी कहें वो हर काम करने के लिए तैयार हैं। रात में भी फ़ोन लगा दो, दिन में भी फ़ोन लगा दो, तो 24 घंटा तन मन धन से कार्यकर्ता के साथ तैयार। लेकिन 2013 में अनीता नायक यहाँ से चुनाव जीतती हैं और उसके बाद 2018 में फिर से बृजेंद्र सिंह राठौर चुनाव जीतते हैं। तो क्या अनीता नायक की ऐसी छवि नहीं थी कि वो जनता के ऊपर अपना विश्वास हासिल कर सकें? अनीता नायक की भी छवि अच्छी थी। तो फिर वो क्यों हार गई? या टिकट नहीं दिया अलग विषय, लेकिन वो फिर उनके पक्ष में, जैसे अगर उन्हें अच्छे काम किए थे तो भाजपा के पक्ष में मतदान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ 2018 में। 2018 में प्रत्याशी ही नहीं था अच्छा। जैसे ये डॉक्टर सुषपाल यादव को अभी 2023 में जैसे टिकट देती है पार्टी तो 15 से 20 हज़ार वोटों में डॉक्टर सुषपाल यादव टिकट। चलिए, क्या नाम है भैया? इरशाद खान। तो खान साहब, इस बार क्या लग रहा है? बीजेपी है और क्या है? तो ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी है?
क्योंकि उनकी योजनाएं और विचारधारा बहुत अच्छी है। तो क्या योजना आपको अच्छी लगी, क्या विचारधारा अच्छी लगी? हर योजना हमें अच्छी लगी है भाजपा की। भाई जैसे मान लो लाडली लक्ष्मी योजना ले लो, या लाडली बहना ले लो, प्रधानमंत्री आवास योजना ले लो, वृद्धा पेंशन ले लो, और अपना जो है सड़क भी है, बिजली भी है, अटल सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना से हमारे यहाँ सड़कें बन रही हैं। पहले जो है क्या हुआ कि हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी। आज जो इस रोड पे आप चले जाओ, दोगड़ा रोड पे चले जाओ, पृथ्वीपुर रोड पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ तो विकास देखने को मिल रहा है, भाजपा के टाइम में मिल रहा है। इसलिए अपन चाहते हैं कि भाजपा की पुनः सरकार बने। देश की 2-3% समाज, मुस्लिम समाज केवल ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, और आप उस 3% में से कुछ है। हालांकि यहाँ पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र का एक अलग माहौल है, क्योंकि सुषपाल सिंह यादव बीते चुनावों में 2018 का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बनकर आए, और उस दरमियान आप लोगों का जुड़ाव सुषपाल सिंह यादव की तरफ रहा, और अब आप लोग सुषपाल यादव को समर्थन कर रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका समर्थन सुषपाल यादव को है या भारतीय जनता पार्टी को है? भारतीय जनता पार्टी, कोई भी प्रत्याशी आए? कोई भी प्रत्याशी। चलिए हमारे साथ और भैया, क्या नाम है? सर हम यहाँ के नंदनवाड़ा ग्राम शंकर। चलिए किसी कहीं के भी निवासी हो, इस विधानसभा के आप निवासी हैं, तो क्या लग रहा है इस बार माहौल? इस बार क्या है, डॉक्टर सुषपाल यादव जी का 30,000 और 25,000 के वोटों से जीतेंगे यहाँ से। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लग क्या रहा, हवा चल रही है डॉक्टर साहब की, यहाँ पर कहीं भी चले जाओ, कोनो भी क्षेत्र में चले जाओ। लेकिन अभी इंडिया टुडे अपना एक सर्वे जारी करता है, उसमें बताता है कि मध्य प्रदेश में 135 सीट के करीब भारतीय जनता पार्टी हारेगी और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो अब ये आप बताइए कि अगर इतनी लहर वास्तविक मध्य प्रदेश में चल रही है, कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार स्थापित करने जा रही है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है? भाई साहब पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की लहर है, कम से कम 150 से पार होगी भारतीय जनता पार्टी की सीटें, अच्छी बहुमत से सरकार बनाएगी। और यहाँ पर पृथ्वीपुर विधानसभा में इतनी योजना, इतनी विकास हुआ है कि जो अभी तक कभी हुआ नहीं है, जो डॉक्टर साहब ने 1.5 में किया है। यहाँ पर यहाँ के लोग बहुत उनके दिल का रिश्ता उनसे, जनता से रखते हैं वो, और उन जैसा उनका ऐसा संबंध है कि किसी और प्रत्याशी का नहीं है। आके बच्चा भी हो तो उनको गले लगा लेते। लेकिन एक कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता ये आरोप भी लगातार लगाते रहे कि केवल फीते कट रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, तो आप इसमें कितने? भाई साहब कैसे फीते कट रहे हैं, हम कैसे मान लें? कई विकास हुए हैं ना, कई अब सामने तुम जाके देख लो, उन्हें विकास है और हो रहा है विकास। डॉक्टर सुषपाल यादव जी यहाँ से 30-40। चलिए और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है? रेसू केवट, नंदनवाड़ा पंचायत से हैं जी। तो आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में? इस चुनाव में डॉक्टर सुषपाल जी को अगर टिकट मिलता है तो 25-30 हज़ार वोटों से वो जीतेंगे। तो ऐसा क्यों लग रहा है? अगर डॉक्टर सुषपाल को टिकट नहीं मिला फिर नहीं जीतेगी बीजेपी, यहाँ से हारेगी। क्योंकि यहाँ का जो विपक्ष वाला जो विपक्ष में प्रत्याशी है, वो उनका यहाँ बाहुबल इतना ज़्यादा था कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो तो दहशत से वोट डालते थे लोग। तो मतलब आपके पूर्वज दहशत से वोट उनको देते बिल्कुल थे? दिए, बिल्कुल दहशत से वोट डालना पड़ता था, नहीं तो गांव में गुंडागर्दी, दबंगाई, जो बड़े लेवल के जो लोग रहते थे दबंगाई करते थे, वो तो वोट किसी जाति विशेष के या जो चाहे, वो तो जाति विशेष का सिस्टम रहता था उन लोगों। लेकिन एक तरफ कहते हैं कि यहाँ उनकी जाति विशेष इतनी ज़्यादा है नहीं, इसके बाद भी क्या रहता है? हर गांव में क्या है, जैसे हमारी पंचायत में 2-4 ऐसे बाहुबल हैं कि वो उन्हीं के हैं शुरू से। अगर कोई काम या कुछ भी आता तो उन लोगों से पहले उनके संपर्क में जाना पड़ता था, उनसे हाथ जोड़ने पड़ते, पैर पड़ने पड़ते, जब वो लोग सुनते थे। और कभी विधायकों से ना आमने सामने मुलाकात हुई, ना कभी देखा है। जब से डॉक्टर सुषपाल यादव इस विधानसभा में आए, थोड़ा डर हम लोगों का हटा और एनी टाइम हम लोगों की मदद की उन्होंने। चलिए और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है? राजीव मिश्रा, जिला कार्य समिति सदस्य, भाजपा निवाड़ी। चलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताजी हैं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? पहली बात, भाजपा ने ऐसा क्या काम है जो नहीं किया हो। आज पूरे विश्व में नाम अगर भारत का डंका बज रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की देन। तो फिर ऐसा क्या काम ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने, आप पूछ रहे हैं, मैं आपसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे कैसे कार्य किए कि 2013 के चुनाव को अगर निकाल दें तो एक जो उपचुनाव जो 2021 के आसपास 2021 में हुआ उसमें आपकी पार्टी जीती। इसके अलावा तो कभी यहाँ पर 93 से अब तक पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र कभी नहीं जीत पाई। माफ़ कीजिए, निवाड़ी है पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र। जी क्या है, पहले हमारा गांव जो मोहनगढ़ था वो जतारा विधानसभा में लगता था, तो 50 साल कब से 4-5 बार सुनील नायक जी जीते हैं, बीजेपी ही हमारे क्षेत्र से जीती। मैं निवाड़ी विधानसभा अभी 2008 में चुनाव होते हैं, बृजेंद्र सिंह राठौर जीतते हैं। 2013 का अगर चुनाव निकाल दें जहाँ 5-6 हज़ार के आसपास जीत हुई थी, उसके बाद 18 में फिर बृजेंद्र सिंह राठौर बन जाते हैं। तो वो किस कारण से आप लोगों के बीच लगातार अपना प्रभाव जमा करके बने हुए थे? एक तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो कद्दावर नहीं था 2018 में, बाकी उनकी नीतियाँ इतनी अच्छी हैं बीजेपी की कि उसको हराना असंभव है। और हमारा तो प्रत्याशी कोई भी हो,
हमारा प्रत्याशी है कमल का फूल। तो आपका फिर 2018 में ऐसी कंडीशन क्यों बनती है कि आपका प्रत्याशी 8,000 के आसपास 10,000 के आसपास वोट लाता है, अभय प्रताप सिंह यादव? 18 में कोई प्रत्याशी जो जनता से जुड़ा हुआ प्रत्याशी नहीं था। जिलाध्यक्ष जरूर थे, लेकिन उन लोगों से संपर्क बढ़ाया नहीं, जनता में लोकप्रिय नहीं थे, इसलिए जनता ने वोट नहीं दिया। बाकी भारतीय जनता पार्टी का वोट पहले था, आज भी है और रहेगा। तो आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी, चूंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का लगातार जाना कांग्रेस पार्टी की तरफ बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी की जो अभी हाल में इंडिया टुडे एक एग्जिट पोल पेश करता है उसमें 135 सीटें कांग्रेस पार्टी को देता है, तो अब आपको इस पूरे माहौल में क्या लग रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी ताकत के साथ रिपीट कर पाएगी मध्य प्रदेश में या नहीं? जी बिल्कुल रिपीट होगी, रिपीट होना ही है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बनेगी। तो पिछली बार अगर 117 सीट कांग्रेस पार्टी 116 सीट जीतकर आती है, तो फिर ऐसे क्या कारण बन जाते हैं कि सरकार गिराना पड़ता है? 2-4 सीटें पीछे रह गई तो टिकट के कारण हो गए, टिकट ढंग के नहीं मिले कुछ जगह, तो इसलिए हार गए। प्रत्याशी भाई प्रत्याशी पे भी डिपेंड करता है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब पार्टी तो है, अगर प्रत्याशी तो उसके आधार पर मिलता है वोट। वो अब की बार अगर सुषपाल यादव की टिकट यहाँ से कटती है उसके बाद फिर परिस्थितियाँ क्या? तो भी बीजेपी जीतेगी। फिर उस बार अभय यादव के साथ ऐसा क्यों नहीं? नहीं, अभय एक नहीं जानते, अच्छी प्रत्याशी को टिकट बीजेपी देती है, किसी को भी दे तो प्रत्याशी जीतेगी। अब चूंकि अभय की जब स्थिति दूसरी थी, लेकिन वर्तमान में किसी को भी टिकट दें तो वो मिलेगी। अगर टिकट कटी सुषपाल यादव की, उस परिस्थितियों में क्या होगा? यहाँ से बीजेपी हारेगी। क्यों कारण है क्योंकि विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है कि सामने वाले का टक्कर नहीं। भाई साहब ऐसा होता है, अनीता नायक को यहाँ से विधायक बनाया गया था, 5 साल बिल्कुल देखने नहीं आई। फिर हम लोगों ने तो केवल वोट डाला है, उसके बाद उनको देखा ही नहीं कि विधायक हैं कौन। अब यहाँ तो डॉक्टर साहब को 13 साल है 15 साल से बराबर देख रहे हैं, उनका नाम 100 नंबर रख दिया था हम लोगों ने। गांव में जो बूढ़े लोग होते थे वो कहते भैया लगा दो 100 नंबर को, 100 नंबर कहती तो कहती डॉक्टर सुषपाल यादव। चलिए भाई साहब डॉक्टर साहब की ऐसी वजह बता रहे जी, जैसे अपन मोर बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में, तो अच्छी मेहनत करेगा बच्चा तो पास होगा। भाई साल भर का रिजल्ट आता है, साल में आता है रिजल्ट, कोई भी चीज़ का रिजल्ट हो तो बच्चा अच्छा पढ़ेगा, साल भर में तो पास होगा। ऐसी विधायक जी का है यहाँ पर, कुछ साल 5 साल अच्छी मेहनत करते हैं, जनता के बीच में आते जाते हैं, सबकी समस्याएं सुनते हैं। आप लोग कुछ भी करवा रहे विधानसभा में, विधानसभा वाले भागवत कुछ भी भंडार सब में आते हैं वो, इसलिए सबसे ज़्यादा विधायक डॉक्टर सुषपाल यादव जी का है, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे डॉक्टर साहब। ये क्या नाम है? कुलदीप चौबे। तो चौबे जी इस बार क्या लग रहा है आपकी पृथ्वीपुर विधानसभा में? इस बार भाजपा जीतेगी, इस बार यहाँ से। तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी, ऐसा क्यों लग रहा है, क्या कार्य से भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं? इस बार जैसे लाडली लक्ष्मी वो लाडली बहना योजना आ गई है, और मतलब भारतीय जनता पार्टी क्या नहीं कर रही, मतलब आदमी हो रहो मरी तक किराया पैसा देगी भारतीय जनता पार्टी। संबल योजना है, इलाज करवाई फ्री में मुफ्त, हर योजना भाजपा की हर आदमी के हित में लाभकारी है। तो फिर बीते चुनाव में इतने वर्ष से लगातार बृजेंद्र सिंह राठौर चुन करके आ रहे थे, तो कारण ऐसा क्या बना कि 93 से अब तक, पहले निवाड़ी विधानसभा हुआ करती थी, 2008 में परसिमन के बाद पृथ्वीपुर बनाया गया, तो इतनी लगातार वर्षों से क्यों बृजेंद्र सिंह राठौर चुनकर आ रहे थे? नहीं, जब बृजेंद्र सिंह राठौर बनी थी इसके बाद फिर अनीता नायक बन गई थी, फिर अभय यादव को टिकट मिला था, फिर वो हार गई थी। क्या है जो अभय यादव को टिकट मिला था उसमें उनका विधानसभा, लेकिन आपके सुषपाल भी तो उस समय मैदान में थे। नहीं, वो सपा से थे जब। हाँ, तो समाजवादी पार्टी वही फाइट में रहते। जी हती ना। तो फिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि समाजवादी पार्टी फाइट में आ गई और भारतीय जनता पार्टी फाइट से बाहर निकल गई? ये अभय प्रताप सिंह यादव जी लोकप्रिय नेता नहीं थे, आदमियों से जुड़वाने का कम था, आदमी कम जानते थे इनको। और डॉक्टर सुषपाल के जन जन के चहीते, हर गांव में भ्रमण करने वाली, वैसे हमारे जीवन में डॉक्टर सुषपाल यादव जो पृथ्वीपुर विधानसभा के विधायक हैं, हर व्यक्ति पूरी विधानसभा पृथ्वीपुर में उठा के देख लो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इसको नाम से ना जानते हो। और ऐसी पहला विधायक हमने देखा है जो हर गांव में जाके समस्या सॉल्व करता है, और हर गाँव किसी भी वर्ग का हो, ऐसा कोई भी वर्ग का आदमी चले जाए वो तो कहने को है कि यादव की समस्याएं सॉल्व कर रहे हैं, यादव हैं तो यादव को देख रहे हैं। हम तो हैं जाति से ब्राह्मण, हम भी विधायक जी जाते हैं, हमारे भी काम करते हैं, हम जिसको लोग के जाते हैं उनके भी काम करते हैं। केवल कहने की है कि केवल जातिगत यादव हैं तो वो यादव को देखेंगे, यादव का काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए और भी हमारे साथ, क्या नाम है भैया? सगीर खान। तो खान साहब इस बार क्या माहौल है, क्योंकि आप पूरी ईमानदारी से बताइए, कोई किसी का दबाव है नहीं है? भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे लगता है कि यहाँ जो मोमडन समाज का वोट है वो दरअसल
समाजवादी पार्टी से टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सुषपाल सिंह के लिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को वोट है मोमेंट्स, और कोई भेदभाव नहीं है योजनाओं में, इसलिए ये सब भ्रम हैगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती है मुस्लिम, सब वोट देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तमाम एग्जिट पोल आते हैं सभा, उनमें 90% प्लस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखाई देता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, मोदी और शिवराज की राज में ऐसा नहीं है। अब कितने वोट पड़ेंगे आप लोगों के? कितना परसेंटेज वोट आप लोग दे देंगे इनको, शिवराज सिंह चौहान को? नहीं, 50 से ज़्यादा वोट मिलेंगे। चलिए, तो लोग थे हमारे साथ और हम लोग इस समय मौजूद थे मोहनगढ़ में, जहां आप लोगों ने देखा तमाम लोग थे, तमाम लोगों की राय मिली। लेकिन ये आने वाली तारीखें बताएंगी कि चुनाव किस तरफ जाता है, क्योंकि यहां पर नितेंद्र सिंह राठौर एक मजबूत कैंडिडेट, बृजेंद्र सिंह राठौर पूर्व में मंत्री रहे, 4-5 बार यहां से विधायक चुने गए। पहले यहां की जो विधानसभा है वो जतारा लगा करती थी, लेकिन 2008 में परसिमन के बाद जब पृथ्वीपुर विधानसभा का निर्माण होता है, जतारा इस हिस्से को काटकर जतारा से पृथ्वीपुर में दे दिया जाता है और नई विधानसभा बन जाती है पृथ्वीपुर। उसके बाद जिला बनता है अभी पिछली बार निवाड़ी, और अब निवाड़ी जिले की विधानसभा है। हालांकि ये एरिया टीकमगढ़ में आता है। और लोगों से हम लोगों की आप लोगों की बात कराई, हालांकि यहाँ ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी बोले। अभी आने वाला समय बताएगा चुनाव किस तरफ होगा। फिलहाल आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल बुलंद बुंदेलखंड को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।